नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। दोस्तों, जिस तरीके से हमारे देश का रेलवे प्रशासन लगातार लापरवाही बरत रहा है, उस हिसाब से लग तो नहीं रहा है कि अब कोई भी व्यक्ति रेल से यात्रा करना चाहेगा। ये वही लोग हैं जो पुरानी सरकारों पर ठीकरा फोड़ते रहे हैं, पुरानी सरकारों से सवाल करते रहे हैं। आज भी रेल मंत्री होने की वजह से लालू प्रसाद यादव को सवालों के घेरे में रखा जाता है। कई सवाल उस समय के शासनकाल पर उनसे पूछे जाते हैं, लेकिन फिलहाल जो हो रहा है उस पर किसी की कोई निगाहें नहीं है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जब रात को काफी लोग सो रहे थे, उस समय अचानक भगदड़ मच जाती है। अचानक भगदड़ मचने से सिर्फ कुछ लोगों की मौत नहीं, बल्कि ये जो आंकड़ा है चौंकाने वाला है, क्योंकि 15 पहले बताया जा रहा था, अब 18 बताया जा रहा है। 16 दिन के भीतर ये दूसरी भगदड़ का नजारा है दोस्तों। क्योंकि पहली भगदड़ जो मची, वो भगदड़ मची प्रयागराज में। महाकुंभ के दौरान मौनी अमावस्या के दिन 29 जनवरी को सेम हादसा होता है, भगदड़ मचती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कम से कम आज लोग जो है, या हमारे आसपास का जो प्रशासन है, हमारे आसपास की जो मीडिया है, कम से कम वो सरकार से सवाल कर रही है, रेलवे प्रशासन से सवाल कर रही है। लेकिन महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन जो हुआ, उस पर तो किसी ने सवाल भी नहीं किया। उल्टा जितनी भी सुविधाएं हैं, जितने भी सेवाएं हैं, उनको दुरुस्त कर दिया गया है और योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ में जो है कसीदे पढ़े जा रहे थे। आज अगर आप देखेंगे तो रेलवे प्रशासन को सवालों के घेरे में खड़ा किया जा रहा है। उम्मीद ये की जा रही थी कि यही सवाल योगी आदित्यनाथ जी से भी किए जाते, उनके प्रशासन से भी किए जाते कि मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ कैसे मची, और अब मौनी अमावस्या के दिन अगर भगदड़ मची तो उससे प्रशासन ने क्यों सीख नहीं ली कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इतना बड़ा हादसा हो गया। जो तस्वीरें सामने आई है चौंकाने वाली है, दिल दहला देने वाली है दोस्तों। बच्चे मारे गए हैं, छोटे छोटे 3 बच्चों की मौत हो गई है, महिलाएं जो है उनकी मौत हो गई है। कई परिजन अपने परिजन की तलाश में हॉस्पिटल्स पहुंच रहे हैं, लेकिन उनको उनके परिजन की लाशें नहीं मिल रही है। ये हालात है इस समय, और फिर रेलवे प्रशासन अपनी लापरवाहियों से बाज आने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भी अगर आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाएंगे तो वही की वही हालत आपको दिखेगी। ये सारे लोग महाकुंभ जा रहे हैं, लेकिन इनको रोका नहीं जा रहा है कि आप फिलहाल के लिए मत जाइए, क्योंकि ना तो रेलवे स्टेशन पर इतनी जगह है, ना रेल के अंदर इतनी जगह है। थोड़े समय पहले तस्वीरें सामने आई थी जिसमें बिहार जाने वाली जितनी ट्रेनें थी, उन ट्रेनों में लोगों ने बाहर से खिड़कियां तोड़ तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि उनको महाकुंभ जाना है। ये जो अफवाह फैलाई गई कि 144 साल बाद महाकुंभ आएगा, इस अफवाह को फैलाने वाला कौन था? और अगर ये फैलाई गई तो क्या हमारे देश की सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि लोगों को रोका जाए, अपील की जाए कि फिलहाल के लिए महाकुंभ मत जाइए, क्योंकि जान को जोखिम में डालेंगे, जान को खतरे में डालेंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अपनी ही जान को नहीं, बल्कि अपने परिवार की जान को भी आप खतरे में डालेंगे। दोस्तों, फिलहाल जो खबर सामने आई है वो बिना देर किए आपकी स्क्रीन पर इस समय आपको दिखा रहे। ये खबर देखिए क्या कहती है। खबर का कहना है कि शनिवार रात करीब 9:26 पर भगदड़ मचती है। 18 लोग इस भगदड़ में मारे गए, 14 महिलाएं और 3 बच्चे घायल, माफ कीजिएगा, मौत जिनकी हो गई है। 25 से ज्यादा लोग जो है घायल बताए जा रहे हैं। हादसा कैसे होता है, जितनी जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक हादसे में हुआ ये कि 13, 14 और 15 प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आने वाली थी। अचानक से अनाउंसमेंट चेंज होती है। अनाउंसमेंट होती है कि जो 13 प्लेटफॉर्म पर गाड़ी आने वाली है वो 13 पर ना आकर किसी और प्लेटफॉर्म पर आ रही है, और यही जानकारी, यही अनाउंसमेंट होती है 14 और 15 प्लेटफॉर्म को लेकर भी। लोग आनन फानन में भगदड़ मचाते हैं, भागते हैं कि ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पर आने वाली है, और इस कदर भगदड़ मचती है कि कौन किस पर चढ़ गया, किसने कितने बच्चों को कुचल दिया, किसी को इस बात की सुध नहीं है। लोग मारे चले गए, ऊपर से लोग भीड़, जो लोगों की भीड़ है वो आती चली गई, और इस कदर तहलका मच गया, इस कदर बवाल मच गया कि हर ओर सिर्फ और सिर्फ बेहोश हुए लोग पड़े थे और कई लोगों की लाशें पड़ी थी। लोगों के सामान की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि भगदड़ में लोगों ने जो जान अपनी बचाई वो किस मुसीबत में जान बचाई होगी। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि क्या रेलवे प्रशासन को यह पता नहीं था
कि कितने लोग जो है कितनी तादाद में रेलवे में चढ़ सकते हैं, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है जनरल की टिकट्स काटी गई और अथाह टिकट काटी गई, ये बोलते हुए कि आपको जहां सीट मिले आप वहां पर बैठ जाना, क्योंकि आपको अल्टीमेटली प्रयागराज पहुंचना है, थोड़े समय बाद तो प्रयागराज आ ही जाएगा। तो एक काम कीजिए, जहां सीट मिले वहां पर बैठ जाइए। जनरल में टिकट काट दे रहे हैं, जो टिकट काट रहे थे उनको सिर्फ पैसों की पड़ी थी, क्योंकि टिकट काटने से पैसे आएंगे, जेबें जो है वो गर्म होंगी। लेकिन लोगों की हालत इस समय क्या हुई है ये देखा जा सकता है। और क्या प्रशासन अभी भी सतर्क हुआ है, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है। अश्विनी वैष्णव जो कि हमारे देश के रेल मंत्री हैं, वो जाकर गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात करते हैं। मुलाकात के बाद बहुत सी बातें सामने आती है कि ये डिसीजन लिया गया, वो डिसीजन लिया गया, लेकिन वो जो निर्णय लिए गए हैं वो कार्यान्वयन कितना हुआ है, जमीनी स्तर पर कितना दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी है। अश्विनी वैष्णव जब से रेल मंत्री बने हैं तब से लेकर अब तक रेल को लेकर, रेलवे को लेकर, ट्रेनों को लेकर कितनी शिकायतें आ चुकी हैं, कितने हादसे हो चुके हैं देश में। उनके इस्तीफे की मांग विपक्ष हमेशा करता रहा, लेकिन अभी तक कोई सुनी नहीं गई। तो सवाल ये उठता है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो हुआ, क्या बाकी के स्टेशन पर नहीं हो रहा था? क्योंकि इससे पहले कई तस्वीरें ऐसी आ चुकी थी जहां पर सांस लेने की जगह नहीं थी, तिल रखने की जगह नहीं थी स्टेशन पर, और ऐसे में लोग जो है यात्रा करना चाहते हैं ट्रेनों से। बोगियां इतनी नहीं है जितने लोगों की संख्या है दोस्तों। तो इसमें गलती किसकी है? प्रशासन से सवाल ना पूछा जाए तो किससे सवाल पूछा जाए? सवाल देखिए फिलहाल के लिए खड़ा हो रहा है। अभी महाकुंभ जाने के लिए जितनी भी ट्रेनें हैं उनको बढ़ा दिया गया है, ये दावे सरकार की तरफ से कहे गए थे। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया था 100 करोड़ लोगों के महाकुंभ जाने की व्यवस्था की गई है, लेकिन 50 करोड़ लोगों की तादाद बताई जा चुकी है कि लोग जो है 50 करोड़ की तादाद में महाकुंभ में संगम में स्नान करने के लिए पहुंच चुके थे उत्तर प्रदेश। देखिए, आस्था रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान नहीं कहते कि आप उस आस्था के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल दें, और अपनी ही नहीं, भगवान ये भी नहीं कहते कि अपने परिवार की जान को जोखिम में आप डाल दें। छोटे छोटे बच्चे किस कदर संघर्ष के साथ बाहर आ पाए हैं, या उनके माता पिता उनको वहां से निकाल पाए हैं, अपनी जान बचा पाए हैं, ये वही लोग जान रहे होंगे। जितने भी लोग अभी तक जिनकी भी वीडियो सामने आ रहे हैं वो दिल दहला देने वाले हैं, और उनका एक ही कहना है कि प्रशासन की व्यवस्था ठीक नहीं थी। आखिर वो जो जिनकी तरफ से अनाउंसमेंट की गई कि इस प्लेटफॉर्म पर नहीं आने वाली है, दूसरे प्लेटफॉर्म पर आने वाली है, क्या उन्होंने नहीं देखा कि लोगों की संख्या कितनी है? और क्या इंतजाम नहीं किए गए थे? सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती नहीं थी क्या? एक बात बताइए, एयरपोर्ट पर जब आप अंदर जाते हैं तो उससे पहले आपका चेक इन होता है, बोर्डिंग पास देखा जाता है। रेलवे स्टेशन पर ऐसी सुविधाएं क्यों नहीं है? इतनी सख्ती क्यों नहीं बरती जाती? क्योंकि वहां पर शायद 500-600 रुपए में टिकट काट के भी आपको कह दिया जाता है कि आप ट्रेन में चढ़ जाइए और अपने स्टॉप पर उतर जाइएगा, लेकिन एयरपोर्ट्स पर ऐसा नहीं होता है ना। तो आखिर रेलवे की ये जो सेवाएं हैं, ये जो सिस्टम है रेलवे का, ये कब बदलेगा? फिलहाल के लिए सवाल ये खड़ा हो रहा है दोस्तों। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ये जो दर्दनाक हादसा हुआ है, इसकी वजह से फिलहाल के लिए हर कोई चौकन्ना हो गया है, और कोई भी ट्रेन से यात्रा करने से पहले 10 बार सोच रहा है, क्योंकि वाकई में ये जो पूरा हादसा हुआ है इसने सबको चौंका दिया है दोस्तों। सीसीटीवी वीडियो के जो फुटेजेस हैं वो जो है सामने आ रहे हैं, और वो काफी ज्यादा हैरान कर दे रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि जब भगदड़ मची तो काफी लोगों के जूते, चप्पल और काफी लोगों का सामान जो है उन्हीं सीढ़ियों पर गिरा हुआ था, जिसको सबूत के तौर पर माना जा सकता था, लेकिन उस सबूत को भी प्रशासन ने मिटाना शुरू कर दिया है। तो एक तो नाकामी, ऊपर से सबूत मिटाने की जुगत, आखिर ये कब तक चलेगा? ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। इस पूरे हादसे को लेकर आपकी क्या राय है? क्या प्रशासन अभी भी जागा है या कुंभकर्ण की नींद से सो रहा है? और क्या उन जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिनकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।